क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 सेट दिख रहे हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें लिखे हुए हैं। ए बी सी डी 4 सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, तो इसे सॉल्व करना आसान होगा। सेट ए है ये, तो ए इक्वल्स टू, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 इज एंड सो ऑन, यह नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, सेट बी को यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सेट बी को लिख लेता हूँ। सेट बी किधर है? यह है बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसमें क्या है? बी सेट बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर यानी 2 4 6 8 इज एंड सो ऑन, ये क्या हो गए? इवन नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब क्या लिख लेते हैं? सेट सी को लिख लेते हैं। सेट सी को यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट सी इक्वल्स टू क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेट सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 1 3 5 7 इज एंड सो ऑन। क्राइटेरिया एंड लिमिट दी नहीं हुई है, इसलिए इज एंड सो ऑन कर दिया गया है। चलिए, सेट बी, सेट डी क्या है? सेट डी क्या है? एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। सेट डी में प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर हैं, तो 2 3 5 7 इज एंड सो ऑन 11, ये सब आप लिख सकते हैं सारे प्राइम नंबर्स को। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में सेट्स मिल गए हैं। अब क्या करते हैं? टोटल इसमें कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? टोटल इसमें 6 पार्ट्स दिख रहे हैं। एक एक करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन आपको बताया गया है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जिन जिन सेट्स की बात करी जा रही है उनके कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेंगे, वह क्या होता है? हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ सामने ही लिख लेता हूँ, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको यहाँ लिखना है। सेट ए यहाँ है, सेट बी यहाँ है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। 5 के बाद आगे 6 भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 4 6 इज एंड सो ऑन। ये सारे कॉमन एलिमेंट्स हो गए, सारे कॉमन एलिमेंट्स हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 4 6 हमें मिलेगा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए के एलिमेंट्स को देखिए और सेट सी के एलिमेंट्स को देखिए। सेट सी यहाँ पर है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है आपको? इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, इज एंड सो ऑन। आगे भी बहुत सारे कॉमन नंबर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखना है, बस हो गया। आगे भी कॉमन एलिमेंट्स है, इसलिए इज एंड सो ऑन कर दिया गया है। इसमें भी सेम कर दिया गया है। तो देखिए थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी, सेट ए यहाँ पर है, सेट डी यहाँ पर है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, बहुत सारे नंबर्स इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या क्या? 2 3 5 इज एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स हो गए ए इंटरसेक्शन डी सेट के। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी यहाँ पर है, सेट सी यहाँ पर है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेट सी में सारे ऑड नंबर हैं, सेट बी में सारे इवन नंबर हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स तो इसमें मिलेंगे नहीं, हमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि सेट सी में सारे ऑड नंबर हैं, सेट बी में सारे इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। और जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहता है तो कौन सा सेट बनता है? आपको पता ही है, नल सेट बनता है, एम्प्टी सेट बनता है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में अब चलते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी इधर है और सेट डी यहाँ पर है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना है। दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, पहला तो 2 कॉमन दिख रहा है, और उसके बाद और कुछ तो कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेट बी में सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं वह इवन नंबर हैं, और डी में
सिर्फ एक इवन नंबर है 2 बस, उसके बाद सारे ही ऑड नंबर हैं, तो कॉमन सिर्फ 2 बस मिल रहा है, तो यह हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 2, सिर्फ एक एलिमेंट्स है। तो लास्ट में आ जाता है सिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं अब, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व क्या करना है, दोनों सेट सी और सेट सी डी में, सेट सी और सेट डी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे लिखना है। ना तो 1 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 लिख लिया गया। 5 कॉमन है, 5 लिख लिया गया। 7 कॉमन है, 7 लिख लिया गया। आगे 11 कॉमन मिलेगा, फिर 13 कॉमन मिलेगा, तो इज एंड सो ऑन आगे लिख सकते हैं। इज एंड सो ऑन ये सारे सी इंटरसेक्शन डी बन गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।